1950 के दशक में मेरा कोई वजूद ही नहीं था। मैं असलम शेख महज एक अरबी और उर्दू सिखाने वाला उस्ताद था। उस दौर में मेरी हालत फाके की थी। मेरे अजीज, मेरे दादा जान, जो मेरे आखिरी रिश्तेदार थे, जो हाल ही में जन्नत नशीन हो गए, उनके जाने के बाद मेरी हालत बद से बदतर होने लगी। मेरे तकदीर में किसी किसी दिन 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं एक नौजवान था और मेरी गुजर बसर दूसरों के रहमो करम पर थी। एक दिन मैं अपने दादा जान के कमरे में ऐसी कुछ चीजें ढूंढ रहा था कि जिसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल सके, जिसे मेरा गुजारा हो जाए। पर उस वक्त मेरे हाथ एक ऐसी किताब लगी जिसने मेरी किस्मत ही बदल दी। वो किताब फारसी में थी और मेरे मरहूम दादा जान ने मुझे अरबी और उर्दू जुबान के साथ साथ फारसी भी सिखाई थी। उस किताब के पहले पन्ने पर मेरे दादा जान का नाम लिखा हुआ था और पन्ना पलटते ही मैंने जो पहला लफ्ज पढ़ा वो हमजाद था। हर इंसान का अपना हमजाद होता है, वो हमजाद जो उसके साथ पैदा होता है। हमजाद बहुत ही ताकतवर एक रूह होती है जो अपनी ताकत से नामुमकिन चीजें मुमकिन कर सकती है। अगर किसी ने अपने हमजाद को अपना मुरीद बना लिया तो वो गुलाम की तरह उसका हर हुक्म बखूबी निभाएगा। वो तुम्हें दौलत, शोहरत और दुनिया के सारे ऐश और आराम, वो सब कुछ पल भर में आपके सामने ले आएगा। एक मर्तबा पढ़ते पढ़ते मैं उछल पड़ा। उसमें लिखा था कि हमजाद को कब्जे में किया जा सकता है और तमाम ख्वाहिशें पूरी की जा सकती है। मैं ऐसी ही किसी तलाश में था जो मुझे अपनी गुर्बत से बाहर निकाले, लेकिन हमजाद को पाने के लिए एक मुश्किल अमल करना था। मैंने अपने एक दोस्त से पैसे उधार मांगे, जिससे मैंने 21 दिन का राशन भर लिया। अमल के दौरान मैं एकदम सादा खाना ही खा सकता था। यह अमल 21 रातों का था। हर रात 12 बजे मुझे 1 रोटी बनानी थी और चिराग को देखकर वो अमल करना था, और 3 बजे के आसपास वो रोटी मुझे गांव से दूर एक पेड़ के नीचे रखानी थी, और चाहे जो भी हो मुझे मुड़कर नहीं देखना था। पहली रात जब मैं रोटी रखने गया तो मुझे लगा जैसे कोई लंबा चौड़ा इंसान मुझे देख रहा हो, पर मुझे अमल की हिदायत याद थी। मैंने मुड़कर नहीं देखा। अगली रात मैंने सब कुछ पहले जैसा ही किया, और मैं जब रोटी रखकर मुड़ा तो मेरे कानों में एक आवाज ने दस्तक दी। असलम मियां, हमसे खफा हो क्या? असलम मियां, हमारी तरफ एक बार नजर तो फेरो। यह आवाज मेरे दादा जान की थी, जिनका पहले ही इंतकाल हो चुका था, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। किताब में लिखा था कि हमजाद फरेब करता है, और अगर कोई उसके फरेब में फंस गया तो वो कभी भी हमजाद का मालिक नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। इसके बाद हर रात जब मैं रोटी रखने जाता था तो मुझे अजीब व गरीब आवाजें, परछाइयां दिखाई देती थी। एक रोज तो मैंने एक औरत की चीखने की आवाज तक सुनी, पर मैं समझ चुका था कि यह सब बस फरेब है। आज अमल का 20वां दिन था। मैं रोज की तरह चिराग को देखकर अमल कर रहा था। कमरे में बस इसी चिराग की रोशनी थी, और अचानक मुझे जमीन पर मेरी परछाई के बगल में एक और परछाई दिखाई दी। यह परछाई हूबहू मेरी परछाई की तरह ही थी। हमारी तरफ नहीं देखोगे असलम? असलम, देखो हमारी तरफ। वो बार बार मुझे अपनी ओर देखने को कह रहा था, पर मैं जानता था कि यह सब उस हमजाद का फरेब था। अगर मैं उसकी ओर देखता तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाता, जो मैं हरगिज नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी थी। उस रात पूरा समय वो मेरे बगल में रहा, मुझे बार बार डराने की कोशिश करता रहा। पूरा समय वो मेरे बगल में रहा, मुझे बार बार डराने की कोशिश करता रहा। मैं बड़ी शिद्दत से अपना अमल कर रहा था। घड़ी में 3 बज गए, और मेरे अमल पूरा करते ही मेरे बगल से मेरा हमजाद गायब हो गया। आज आखिरी रात थी जब मुझे पेड़ के नीचे रोटी रखनी थी।
मैं जानता था कि हमजाद कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और वैसा ही हुआ। जब मैं रोटी रखकर वापस निकल रहा था तो मुझे जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। मैं तुम्हारा ही हमजाद हूं, मुझे पाने के लिए ही तो ये अमल कर रहे हो। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, चाहो तो मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं हमजाद की बातों में आने ही वाला था, पर उस वक्त एक तेज हवा के झोंके के साथ उस हमजाद का तिलिस्म टूट गया और मुझे होश आ गया। मैं समझ गया कि यह हमजाद फिर से मेरे साथ फरेब कर रहा है, और मैं बिना पीछे घूमे अपने घर लौट आया। उस पूरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई घूर रहा है, पर मेरे कमरे में कोई था ही नहीं सिवाय उस चिराग के। अगली रात आई और यह अमल की आखिरी रात थी। मैंने रोज की तरह अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। अचानक तेज आंधी चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप पटक रहा था। मैंने फिर भी अमल से अपनी नजर नहीं उठाई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां बैठा हूं वो जमीन नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला है। मुझे आग की गर्मी महसूस हो रही थी, पर मैं जानता था कि ये सब बस फरेब है उस हमजाद का, जिस पर मैं काबू पाना चाहता था। वो 3 घंटे मेरे लिए दोज़ख की आग की तरह थे। जैसे तैसे मैंने अमल पूरा किया और मेरा कमरा पहले जैसा हो गया। आज मुझे कोई रोटी नहीं पहुंचानी थी। मैं डरते डरते कमरे में सो गया। लगभग 1 घंटा बीता और मेरी अचानक आंख खुल गई। मेरे सामने कोई साया था। मुझे अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो भाई? और तभी उस चिराग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे सामने मेरी ही शक्ल का हूबहू एक शख्स खड़ा था। आज रोटी नहीं भेजी आपने? खैर, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ हूं, जिसके लिए तुमने इतने दिन दुख झेले हैं। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम अपना अमल पूरा करने में कामयाब हो गए। मैं तुम्हारा हमजाद और अब से तुम्हारा हर हुक्म निभाऊंगा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। कैसी शर्तें? तुम मुझे कभी भी नापाकी की हालत में नहीं बुलाओगे। अगर तुमने कभी मुझे नापाकी में बुलाया तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कि हमजाद एक रूह होती है और रूह पाक होती है। इसके अलावा एक और सवाल, मैं कितने समय तक तुम्हारा गुलाम रहूंगा यह तुम्हें अभी बताना होगा। 100 बरस के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और रही बात नापाकी की, तो मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा। मंजूर है, मैं तुम्हारा हर हुक्म पूरा करूंगा। इस वक्त तुम्हें कुछ चाहिए? क्या किसी चीज की जरूरत है? हमजाद के पूछते ही मुझे एकदम अपनी भूख याद आ गई और मैंने जल्दी से कहा, मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है, कहीं से अगर खाना मिल सके तो अच्छा है। जो हुक्म। हमजाद पल भर में गोश्त की देगची ले आया। मैंने महीनों से गोश्त देखा नहीं था और किसी फकीर की तरह मैं उस गोश्त पर झपट पड़ा। मेरे खाने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम सबको दिखाई देते हो या सिर्फ मुझे? नहीं, मैं बस अपने मालिक को ही दिखाई और सुनाई देता हूं। हमजाद को हासिल करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैंने कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी बदल दी। अब मेरा टूटा फूटा घर एक आलीशान हवेली में बदल गया। मैं लोगों की मदद करने लगा। एक दिन मेरे पास मेरा पुराना एक अजीज दोस्त आया। मैं बर्बाद हो गया भाई असलम, वो चोर मेरा सब कुछ छीन कर भाग गया। फिक्र मत करो हमजाद, जाओ उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। और पल भर में हमजाद चोर को घसीटता हुआ मेरे सामने ले आया। मेरा पुराना दोस्त भी ये देखकर हैरत में था। उसे लगा जैसे मैंने कोई शिफा हासिल कर लिया है। उस दिन से दूर दूर तक मेरे कारनामे फैलने लगे। लोग मुझे अल्लाह का बंदा समझने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रोज मैंने एक लड़की को देखा और मुझे उसे पाने की ख्वाहिश हुई। उस रात मैं 12 बजे तक बेचैन था। तभी हमजाद मेरे सामने आया। मैंने उससे पूछा, बताओ क्या बात है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं तुम्हारा ही जिस्म फरीक हूं, तुम्हारी बेचैनी समझता हूं। तुम्हें वो लड़की चाहिए, अभी उसे तुम्हारे सामने हाजिर करता हूं।
पर मैं उसे कैसे मनाऊंगा? फरेब से झूठ सोच कर रखो। हमजाद गायब हुआ और जब वो लौटा तो वो लड़की मेरे बिस्तर में थी। मैं उसके पास गया तो उसकी नींद खुल गई। ऐ हुस्न मल्लिका, ये मेरी दुनिया है और मैं इस दुनिया का राजकुमार हूं और तुम यहां मेरी दुनिया में हो। मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहने लगा हूं। पर मैं आपको नहीं जानती। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे वापस मेरे घर भेज दो। आज रात तुम मेरी मल्लिका बनोगी। आज रात तुम मेरी मल्लिका बनोगी। तुम्हारे खूबसूरत बदन ने मुझे तुम्हारा आशिक बना दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज सकता हूं, पर एक रात मेरे साथ बितानी होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी मल्लिका बनना पसंद आएगा। वो लड़की शर्मा गई। मैं समझ गया कि वो मेरी बातों में फंस गई और उस रात मैं उसके साथ हम बिस्तर हुआ। अगली कई रातों तक मैं हमजाद से उसे बुलवाता रहा, पर एक दिन उस लड़की के पांव भारी हो गए। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और हमजाद से किसी और लड़की को लाने के लिए कहा। और इसके बाद हर रात मैंने कई हसीनाओं के साथ रात गुजारी। धीरे धीरे मेरे शहर की कई लड़कियां मेरी वजह से पेट से हो चुकी थी। मैं डर गया कि मेरा राज कहीं सबके सामने ना आ जाए। मैंने हमजाद को हुक्म दिया कि शहर के बाहर की लड़कियों को लाओ। एक रात हमजाद ने लखनऊ के नवाब की शहजादी को मेरे सामने पेश किया, पर जैसे ही मैं उसके पास गया तो शहजादी ने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। दूर हो जाओ हमसे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या तुम नहीं जानते कि हम लखनऊ की शहजादी है? पर अब आप हमारी मल्लिका है और आप पर सिर्फ हमारा हक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अब्बू ने हमारी शादी मकसूद अहमद के साथ तय कर दी है और उनकी जुबान ही हमारी जिंदगी है। मकसूद अहमद ही हमारे शौहर है। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हर रात आपको यहाँ उठा लाएंगे जब तक आप हमें खुद से अपना नहीं लेते। शहजादी साहिबा हमें घूरती रही और ऐसे ही रात सूखी सूखी बीत गई। सुबह हमने हमजाद को हुक्म दिया शहजादी को वापस उनके महल में छोड़ाए। शहजादी ने सारा वाकया अपने अब्बू जान से फरमाया और उन्होंने ये उनके मौलवी को बताया। मौलवी समझ गए कि ये किसी पहुंचे हुए इंसान का काम है। मौलवी ने शहजादी के कान में कुछ कहा, पर यह बात मेरा हमजाद सुन नहीं पाया। जी मौलवी साहब। पर क्या कोई तरीका नहीं जिससे उस बेमुरवत इंसान को पकड़ा जा सके? यही एक तरीका है नवाब साहब, आप मुझ पर यकीन रखें। शहजादी पर एक आंच तक नहीं आएगी। उस रात मैंने हमजाद को फिर हुक्म दिया शहजादी को लाने के लिए और पल भर में शहजादी मेरे सामने थी। मल्लिका हुस्न, कैसी हैं आप? अब तक तो अच्छे थे, पर अब पता नहीं क्या होगा। वही होगा जो आपको मंजूर होगा शहजादी। अच्छा, क्या आप हमारे लिए मिठाई मंगवा सकते हैं? हमने कनीस को मिठाई लाने ही कहा था कि आप हमें यहाँ ले आए। जैसा हुक्म। जाओ, जो शहर